गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रकाश चैप्टर का उदाहरण 10.2 करेंगे। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 187 पर है। उदाहरण है आपका, कोई 4.0 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15.0 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25.0 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज भी ज्ञात कीजिए। अब इसका हल शुरू करते हैं हम। कोई 4.0 सेंटीमीटर साइज का बिंब, तो हमें बिंब कहते हैं वस्तु को। हमें बिंब का साइज दिया हुआ है, बिंब का साइज, वस्तु का साइज, इसको हम h शो करते हैं। h वस्तु का साइज h। अब ये प्लस में होगा या माइनस में होगा, ये चीज़ सब में ध्यान रखनी है कि ये साइज प्लस में होगा या माइनस में होगा। वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखी जाती है। देखो, मैंने तुम्हें पिछली वीडियोज़ में अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के प्रतिबिंब के किरण आरेख सिखाए थे। ये हमारी मुख्य अक्ष है सभी में। ये जो लाइन है, जो ध्रुव से होती हुई लाइन है, वो मुख्य अक्ष होती है। वस्तु यहाँ पे ऊपर रखी थी AB, मुख्य अक्ष के ऊपर। और तुम्हें मैंने एक और वीडियो में बताया था, चिन्ह परिपाटी वाली वीडियो में, कि जो भी वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर रखी होगी ये प्लस में होती है। यहाँ भी वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखी जाती है। यहाँ भी वस्तु AB है, मुख्य अक्ष के ऊपर रखी है। यहाँ भी वस्तु AB है, मुख्य अक्ष के ऊपर रखी है। यहाँ भी वस्तु AB है, मुख्य अक्ष के ऊपर रखी है। मुख्य अक्ष ये वाली लाइन है। आपको पिछली मैंने वीडियोस में सिखाया था, लेक्चर 1 देखना, उसमें मुख्य अक्ष के बारे में बताया हुआ है। ये मुख्य अक्ष है जो P से होकर जाता है। यहाँ भी वस्तु AB है, ये भी मुख्य अक्ष के ऊपर है। तो जो भी वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर होती है वो उसकी ऊंचाई को हम हमेशा प्लस में लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस 4.0 सेंटीमीटर। अब प्लस का चिन्ह लगाओ या ना लगाओ, एक ही बात होती है। तो हम क्या करेंगे, h को ले लेंगे 4, एक प्लस का चिन्ह हटा दिया, और पॉइंट के बाद 0 की भी कोई वैल्यू नहीं होती। तो सिंपल हम इसको लिख लिया हमने 4 सेंटीमीटर। जो बिंब का साइज है h 4 सेंटीमीटर है। इसके बाद हमारे पास किसी 15.0 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से। अब है फोकस दूरी। फोकस दूरी होती है आपकी f। ये दे रखी है 15.0 सेंटीमीटर। अब इसको प्लस में लेना है या माइनस में लेना है, अब वो देखते हैं। अब देखो, अभी मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको बताया था, अवतल दर्पण की फोकस दूरी फोकस ये होता है, और ये PF जो है फोकस दूरी होती है। हमेशा इसकी इधर भी आप देखोगे फोकस ये है F, और इधर फोकस दूरी है। तुम्हें मैंने चिन्ह परिपाटी वाली वीडियो में बताया था कि जो भी चीज बाईं तरफ होती है, अब फोकस जो है इसके अवतल दर्पण के बाईं तरफ है। ये जो है दूरी, इधर की दूरी हम माइनस में लेते हैं हमेशा। तो PF इस तरफ पड़ रहा है, हमारे बाईं साइड पड़ रहा है, तो बाईं तरफ की कोई भी दूरी होगी हम माइनस में लेंगे। PF फोकस दूरी है, तो इसका मतलब ये दूरी माइनस में होगी। F जो सबका फोकस इधर, अवतल दर्पण में सभी का फोकस इधर होता है,
बाईं साइड में, तो फोकस दूरी इसकी बाईं तरफ होगी, माइनस में आएगी। तो हम इसको लिख देंगे -15.0 सेंटीमीटर। अब इसको माइनस और 15, पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, इसको छोड़ देंगे, सिर्फ 15 सेंटीमीटर हम लिख देंगे। फिर है अवतल दर्पण से 25.0 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। जो बिंब है, ये बिंब हमारा अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, क्योंकि ये 15 तो फोकस दूरी है। बिंब की दूरी कितनी है? 25.0 सेंटीमीटर। बिंब कहते हैं वस्तु को, वस्तु ए बी है, ये हमेशा बाईं तरफ रखी जाती है। किसी भी आप किरण आरेख में देखो, अवतल दर्पण की हमेशा बाईं तरफ होगी। चिन्ह परिपाटी के अनुसार इधर ये वस्तु की दूरी यू होती है, क्योंकि ये बाईं तरफ है, इसलिए हम यू को माइनस में लेंगे। अब लेते हैं बिंब की दूरी, बिंब दूरी यू बराबर -25.0 सेंटीमीटर। u इजिकल टू -25.0 को छोड़ देंगे सेंटीमीटर। अब क्या लिखा आगे? दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए। दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए। पर्दे का मतलब पर्दे पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। पर्दे को जहाँ रखेंगे वहीं वस्तु, पर्दे को जहाँ रखेंगे उसी पर्दे पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका ये पूछा है कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। तो हम लेते हैं इसको प्रतिबिंब दूरी। अब इसको लिखेंगे हम प्रतिबिंब दूरी, ये v, क्योंकि पर्दा पे ही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। हमें ये निकालनी है प्रतिबिंब की दूरी। और इसमें क्या पूछा है? प्रतिबिंब की प्रकृति और प्रतिबिंब का साइज, ये दो बातें और हमें निकालनी है। प्रतिबिंब साइज ये भी हमें निकालना है, h डैश, ये दो चीज़ हमें इसमें निकालनी है। अब दर्पण का समीकरण मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। दर्पण का समीकरण होता है 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u। वैल्यूज पुट करेंगे सबकी। 1/f, f है यहाँ देखो -15, इजिकल टू 1/v, v तो हमें निकालना है, प्लस 1/-25। तो ये माइनस में, ये मैंने ब्रैकेट में कर दिया इसको। अब इस माइनस को चाहे बीच में ले आओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे माइनस ऊपर हो नीचे हो, चाहे बीच में, मैंने बीच में कर दिया इसको। इजिकल टू 1/v। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इन दोनों की गुणा होगी, माइनस हो जाएगा 1/25। अब 1/25 को इधर लेके जाएंगे हम, इधर आके ये प्लस का हो जाएगा, ये इजिकल टू है बीच में, 1/25 को इधर लेके आएंगे हम, तो ये इजिकल टू के इधर जाके 1/25 इजिकल टू के इधर जाके प्लस का हो जाता है। और ये है हमारे पास 1/v, 1/25 माइनस 1/15 इजिकल टू 1/v। एलसीएम लेंगे, एलसीएम दोनों का आएगा 75। अब निकाल के देख लेना, जो भी नंबर दोनों के टेबल में आ जाएगा। 25 या 75 3 हो गया, 15 पंजे 75 5 हो गया, 1/v। अब ये आ गया -2/75, 1/v। अब इसको उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, व्युत्क्रम करने पर, इसका व्युत्क्रम करने पर ये -75/2, ये उल्टा हो गया, और ये 1/v भी उल्टा हो जाएगा। तो ये आ जाएगा, 2 को 75 से भाग करेंगे तो 37.5 आएगा, इजिकल टू v। मतलब v जो हो गया, v हो गया हमारा -37.5 सेंटीमीटर। देखो v हो गया -37.5 सेंटीमीटर।
अब देख रहे हो आप v माइनस में कब होता है, जब दर्पण के बाईं तरफ होता है। तो माइनस का मतलब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। जब भी प्रतिबिंब दर्पण के बाईं तरफ बनता है तो वो प्रतिबिंब वास्तविक होता है और 37.5 सेंटीमीटर दूरी पर होगा अवतल दर्पण से। प्रतिबिंब बन रहा है 37.5 सेंटीमीटर पे। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, पर्दे पर बनता है। तो पर्दे को दर्पण के सामने 37.5 सेंटीमीटर दूरी पर रखना चाहिए। अब क्योंकि दर्पण के सामने रखा हुआ है मीन्स दर्पण के बाईं तरफ रखा हुआ है, इसलिए ये प्रतिबिंब वास्तविक है। अब आते हैं हम इसके साइज़ पर। साइज़ के लिए आपको आवर्धन का सूत्र बताया था। वैसे तो आवर्धन आपके सिलेबस में नहीं है, मगर क्योंकि इसमें साइज़ पूछा है तो सूत्र यही लगाना पड़ेगा हमें। m -v/u=h-h। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था लेक्चर 8 में, आप वहाँ से देख सकते हो ये। अब हमें m की ज़रूरत है नहीं इसमें हमें, क्योंकि हमारे पास v भी है u भी है। v भी है u भी है, h' हमें निकालना है, h है हमारे पास, यहाँ पे h' और यहाँ पे h, ये हमने सारे लिख लिया। अब इस क्योंकि इन तीनों का मान रख देंगे तो h' हमारा आ जाएगा। ये माइनस को तो ऐसे ले लिया। अब ये हो गया -37.5 और u हो गया -25 इजिकल टू, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, h' हमें निकालना है और h है 4 सेंटीमीटर। इस माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया हमने। अब इसको हम उधर गुणा कर देंगे, माइनस को बाहर लो, 4 की गुणा उधर करेंगे, 37.5/25 उधर है हमारे पास, इंटू 4 कर देंगे इजिकल टू h'। डेसिमल हटाएंगे, यहाँ पे 10 आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो 1 जीरो लग जाएगी। अब इसको 5 से काटते हैं, 5×5 = 25, इसे काटते हैं 5 × 7 = 35 और 5 × 5 = 25। अब फिर 5 से काटते हैं, 5 × 5 = 5×5 = 25, यह आ गया 15 × 4 = 60। ऊपर वाले के ऊपर से गुणा होती है तो -60/10 इजिकल टू h'। 0 से 0 काटा, h' आ गया -6, इधर -6 है h', तो इसका मतलब h' वस्तु के प्रतिबिंब का साइज -6 सेंटीमीटर। अब क्योंकि माइनस लिखा है, माइनस का मतलब मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, उल्टा बन रहा है। माइनस कब बताया था कि जब नीचे बन रहा होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब उल्टा है, उल्टा तथा बड़ा है वस्तु से या बिंब से। हम वस्तु को बिंब भी कहते हैं, वस्तु से वस्तु लिख दो या बिंब लिख दो, एक ही बात है। वस्तु से, वस्तु थी 4 सेंटीमीटर, अभी आपने h का मान ऊपर रखा था 4 और ये अब आ गया 6, तो इसका मतलब वस्तु से बड़ा है। तो इसमें प्रतिबिंब का साइज आपका 6 सेंटीमीटर, या इसको हम 6.0 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। और हम यही लिखेंगे 6.0 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में जो वस्तु का साइज़ था वो 4.0 था, फोकस दूरी 15.0 थी, वस्तु की दूरी जो थी दर्पण से वो 25.0, तो इसलिए हमने यहाँ भी 6.0 लिख दिया। और पूछा था क्वेश्चन में प्रतिबिंब की प्रकृति, तो यहाँ देखो, यहाँ माइनस से पता चल रहा है उल्टा है प्रतिबिंब, तो हमने उल्टा लिख दिया। और ऊपर जो हमने लिखा था प्रतिबिंब वास्तविक है क्योंकि दर्पण के सामने बन रहा है, तो इसके प्रकृति में हमने यहाँ लिख दिया वास्तविक है। अच्छा, अगर इसमें देखा जाए तो कौन सा इसमें किरण आरेख बनेगा, उसके लिए ये ऐसे तुम्हें रफली बता रही हूँ मैं, इसको करना नहीं है एग्ज़ाम्स में, वहीं तक करना है बस। तो ये वैसे बता रही हूँ तुम्हें समझाने के लिए कि फोकस दूरी तो 15 सेंटीमीटर थी इस क्वेश्चन में आपकी। सी
मतलब एफ जो था वो तो था 15 सेंटीमीटर पर, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर थी और वक्र त्रिज्या जो थी वो 30 सेंटीमीटर थी आपकी। वस्तु कहाँ पड़ी है? 25 सेंटीमीटर पे। तो मतलब 25 सेंटीमीटर पे वस्तु पड़ी है। फोकस दूरी से आगे पड़ी है, एफ से तो आगे पड़ी है। फोकस दूरी स्मॉल एफ, देखो फोकस दूरी होता है स्मॉल एफ और बिंदु का नाम होता है एफ। तो एफ जो है 15 पे है हमारा। फोकस दूरी से वस्तु आगे पड़ी है 25 सेंटीमीटर में और सी से पहले, सी 30 सेंटीमीटर है, सी से पहले है, मतलब ये 25 है, सी से छोटा है और एफ से बड़ा है क्योंकि 15 से बड़ा है 25 और 30 से छोटा है। इसका मतलब जो वस्तु पड़ी है वो एफ और सी के बीच में पड़ी है। तो इसका अगर हम किरण आरेख देखें तो ये वाला बनेगा डी वाला, कि वस्तु सी और एफ के बीच में है। जैसे एफ तो यहाँ हो गया 15, सी हो गया 30 और वस्तु पड़ी है 25 पे, तो 15 और 30 के बीच में है वस्तु। इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। तो मैं लिखवाया था उस वीडियो में, पहले वाली वीडियो में, इसमें जहाँ पे ये बना के दिखाया था, सिखाया था तुम्हें कि वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो ये किरण आरेख इस वाले न्यूमेरिकल पर लागू होता है। अब इस न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। ओके, थैंक यू।